हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आइसोमेट्रिक की प्रॉब्लम। इससे पहले हमने सॉलिड सॉल्व किया था। सॉलिड में जो जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में वो सभी हमने सॉल्व किया था, और मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम कराई है वो प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आरजीपीवी में जो भी क्वेश्चंस आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी आपसे बन जाएगी। तो इसीलिए जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लेना एक बार, और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के लिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आइसोमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तीन यहाँ पे एक्सेस है, दो 30 डिग्री पर है और थर्ड यहाँ पे 90 डिग्री पर। तो ये ऐसे ही क्या होता है, आइसोमेट्रिक बनाया जाता है। तो आइसोमेट्रिक के लिए आप देखोगे 30 डिग्री बेस के लिए लेंथ और विड्थ आपने लिया 30 डिग्री और हाइट आपने लिया 90। तो यही कॉन्सेप्ट इसका बेसिक होता है किसका, आइसोमेट्रिक का। तो आइसोमेट्रिक में जो भी आप ड्राइंग बनाओगे तो लेंथ एंड विड्थ को 30 डिग्री पर लेना होगा और हाइट को 90 डिग्री। 3D में देखा जाए तो तीनों जो एक्सेस होते हैं 120 120 120 डिग्री पर होते हैं। और एग्जांपल के लिए ये आइसोमेट्रिक है, यहाँ से ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इन तीनों का एंगल जो होगा 3D में 120 120 120 डिग्री होगा। मतलब दो एक्सिस के बीच में एंगल होगा 120, अगले दो के बीच में 120 और अगले दो के बीच में 120। ये एंगल होता है आइसोमेट्रिक के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे भी टोटल वही चीज़ें लिखी हुई है कि आइसोमेट्रिक 120 120 120 डिग्री एंगल होता है। तो आइसोमेट्रिक बेसिकली होता क्या है, आइसोमेट्रिक यहाँ पे देखोगे तो एक 3D डायग्राम होता है, और इसमें तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों एक साथ आपको दिखाई देते हैं। कैसे, ये इसमें आपको लेंथ भी दिखेगी, विड्थ भी दिखेगी, हाइट भी दिखेगी। अभी तक जो डायग्राम आप बना रहे थे, या तो इसका फ्रंट व्यू या इसका टॉप व्यू आप बना रहे थे। अब इस डायग्राम में इसका क्या होगा, आपको टॉप भी दिखेगा, ये साइड भी दिखेगा, फ्रंट भी दिखेगा। मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों जब एक साथ दिखे, डायग्राम आपको 3D में दिखाई दे रहा हो, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, आइसोमेट्रिक। जैसे यहाँ पे तीन डायग्राम बने हुए हैं, ये सभी क्या 3D में, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। तीनों इसमें डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यही होता है आपका आइसोमेट्रिक, तीनों सिमिलर एक ही व्यू में। बोल सकते हो 3 डायमेंशंस इन वन व्यू। आइसोमेट्रिक के लिए कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे लाइन बंदे तीन यहाँ पे मैंने बताया एक्सिस होते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट के अकॉर्डिंग। उन्हीं को जैसे यहाँ पे बोला है डी, एल और एच, तीन यहाँ पे एक्सिस है। बोल सकते हो ए से डी, ए से एल और ए से एच, तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन लाइन आपने दिखाया, और तीनों के बीच का एंगल क्या है, 120 एंगल है सभी के बीच में। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आइसोमेट्रिक एक्सिस। और जो लाइन आई है और इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन आती है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये जो एक एक्सिस है और इसके पैरेलल यहाँ पे ये लाइन आई, तो ये क्या हो जाएगी, आइसोमेट्रिक लाइन। ये के लिए या एडी लाइन के लिए, एडी एक्सिस के लिए, और ए एल एक्सिस के लिए ये जो लाइन आएगी ये क्या हो जाएगी, आइसोमेट्रिक लाइन। और आइसोमेट्रिक प्लेन, जैसे ये वाला तीन प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, तो ये तीनों जो प्लेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, आइसोमेट्रिक प्लेन। ये हो गए आइसोमेट्रिक प्लेन। अब आइसोमेट्रिक स्केल आता है। तो आइसोमेट्रिक स्केल में क्या होता है, जब आप देखोगे, देखा जाए तो कैसे रख दिया मैंने, ये सॉलिड है, सॉलिड को एक कॉर्नर पे थोड़ा सा उठा के रख दिया। जब आप देख रहे हो तो क्या आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही है, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों आपको दिखाई दे रहा है। बट आप देखोगे कि यहाँ पे जो लेंथ है, हाइट है, यहाँ पे कम हो रही है, ये वाली लेंथ भी थोड़ी कम दिखाई देगी, ये लेंथ भी थोड़ी कम दिखाई देगी। मतलब आपको एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये लेंथ जो कम होगी, कितना कम होगी, इसके लिए एक स्केल बनाया गया है, उसी स्केल को बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या शो करता है कि लेंथ कितनी कम होगी एक्चुअल लेंथ से। जैसे एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे हाइट जैसे कितनी है 50 mm, और आइसोमेट्रिक हाइट क्या हो जाएगी, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम जो होगी हाइट, उस हाइट को या उस लेंथ को क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक लेंथ। और ये कैसे फाइंड करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 0.815 या 9/11। ये आपको याद रखना होगा, 0.815 या 9/11। और इसके लिए एक स्केल भी मैं आगे बताऊंगा कि ये स्केल कैसे बनता है और कैसे लेंथ इसकी मेजर की जाती है। एक तो इसके लिए डेरिवेशन होता है,
और जैसे ये है, ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉलिड में सॉल्व कराया था, आप चाहो तो देख सकते हो कैसे ये ड्राइंग बनाया था। ये लास्ट जो बना, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो बना था ये आइसोमेट्रिक व्यू ही है। एक ये प्लेन हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, तीनों इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तीनों एक साथ। तो ये जो व्यू आया ये आइसोमेट्रिक ही है। और आप देखोगे तीनों एक्सिस, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीनों का एंगल जो होगा 120 120 120। तो यही क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू। और इसी की हेल्प से आगे बढ़ के हमने क्या किया था, एक डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व करोगे और उससे मिलेगा आपको 9/11 या 0.815, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए एक डायरेक्टली आप स्केल भी देख सकते हो, एक होता है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। सबसे पहले ए बी एक लाइन आपने ड्रॉ किया, यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइन, अगली लाइन 45 डिग्री पर। अब यहाँ पे क्या करना, जो ए से डी लाइन है इस लाइन पर एक एक्चुअल लेंथ लेना, मतलब जैसे ए से 0 तक मैंने एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, 0 से 1 टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये हो गया 5। मतलब आपने एक एक ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी ली, 1 सेंटीमीटर। कोई भी ऐसे एक लेंथ आप ले सकते हो। और इसके बाद जो 30 डिग्री पर आपने लाइन ड्रॉ किया, इस तक सभी से क्या किया आपने, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन लेके आए। जब परपेंडिकुलर लाइन लेके आए तो यहाँ भी पॉइंट मिलेंगे, इनकी नेमिंग भी हमने 0 से 4 तक यहाँ पे नेमिंग कर दी। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ से यहाँ की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी ए से सी लाइन पर, ओ ए से 0 तक, ये लेंथ इसके कंपेयर में थोड़ी कम होगी। जो लेंथ कम हुई वही लेंथ क्या कहलाएगी, आइसोमेट्रिक लेंथ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ए से 3 तक अगर लेंथ कितनी है, 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, 26 या 25 जो भी आती है, ये लेंथ हो जाएगी क्या, आइसोमेट्रिक लेंथ। ऐसे आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे आप स्केल से भी यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको याद नहीं रहा 9/11 का इंटू करना है या 0.815 का इंटू करना है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे आइसोमेट्रिक लेंथ निकाल सकते हो। तो आइसोमेट्रिक लेंथ के लिए ये स्केल था। और जैसे आपको एग्जांपल के लिए गिवन है 50 सेंटीमीटर आपको लेंथ गिवन है और इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, उस कंडीशन में आपने स्केल ड्रॉ किया, लेंथ मेजर, देन इसी से परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ आएगी ए टू सी लाइन पर, ये लेंथ हो जाएगी आइसोमेट्रिक लेंथ। आइसोमेट्रिक को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है उसमें जो एक्चुअल लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाई जाती है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें आइसोमेट्रिक लेंथ निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक आपको सॉलिड दिया है, यहाँ पे 20, 20 और 60 ये आपको लेंथ विड्थ हाइट गिवन है। तो आपको बोला है इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। अगर आप 20, 30 और 60 जो लेंथ विड्थ हाइट है इसी के अकॉर्डिंग आपने लेंथ लिया और यहाँ पे ड्राइंग बना दी जो लेंथ से, तो वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। लेकिन आपको पता है कि लेंथ क्या कम हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आपने आइसोमेट्रिक स्केल का यूज किया और कम लेंथ लेकर ड्राइंग बनाया तो वो होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, और इस बार हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आए आरजीपीवी में, तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, और आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू लेंथ। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आइसोमेट्रिक के लिए। एक बार इस प्रॉब्लम को जरूर आप सॉल्व करके देख लेना, और इससे ही आइसोमेट्रिक की स्टार्टिंग होती है। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, मतलब ये आपने बनाया और फाइनली यहाँ पे आपने देखा था ये प्लेन। देखा जाए तो तीनों जो एक्सिस है ये होते हैं, देखा जाए तो जो तीनों इसकी लेंथ वेट हाइट ऐसे होती है। और इसको जब आप 2D में देखते हैं तो ये एंगल क्या हो जाता है, यहाँ तक जैसे 90 है तो ये एंगल क्या बचेगा 30, ये 90 है तो ये एंगल बचेगा 30, और बेस से ये हाइट है डायरेक्टली तो ये क्या हो जाएगी 90। ऐसे यहाँ पे लेंथ विड्थ और हाइट जो होती है हम लेते हैं
अब हम डिटेल देखेंगे। अब इसमें जब ड्राइंग बनाना होगा तो क्या करोगे, ये एंगल बेस के लिए लेंथ और विड्थ को आपने क्या लिया 30 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ पे हाइट जो है इसके लिए एंगल क्या लोगे 90 डिग्री। एक पॉइंट लेकर लेंथ विड्थ हाइट आप बना सकते हो और इसी की हेल्प से ड्राइंग बनेगी। डिटेल में अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये थी आज की बेसिक क्लास आइसोमेट्रिक के लिए। अगली क्लास में हम देखेंगे कैसे आइसोमेट्रिक बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अगली जो है, और बहुत ही कम लेक्चर, मतलब 3 से 4 लेक्चर में आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक प्रॉब्लम इससे आती रहती है, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।